हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे अमर ज्योति प्राइम दमोह। सबको क्लियर है ना। आज अपन बात करें क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर की। सेकेंड चैप्टर कौन सा है अपना? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद कोई मतलब जानता है बहुपद का क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? बहुपद क्या है? तुम लोग तो हिंदी वाले हो ना, चलो उसके लिए बहुपद क्या है। बहुपद अपन इस समझेंगे किससे? बहुपद इसके हिंदी वर्ड से, पॉलिनोमियल के हिंदी वर्ड से, बहुपद से। ठीक है। बहु का मतलब क्या होता है? इसको दो बार, बहु और पद। बहु का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब वो नहीं, सास बहू वाला नहीं। बहु का मतलब यहाँ पे, बहु का मतलब यहाँ पे है बहुत। क्या क्या है यहाँ पे? बहुत। बहु का मतलब बहुत। ठीक है। बहू का मतलब हम समझ लेना, सास बहू वाला रिश्ता वो नहीं। बहुत बहू का मतलब है बहुत। अब पद का मतलब है टुकड़े। क्या? टुकड़े। कितने पद का मतलब? ठीक है। बहुत टुकड़े है ना। पद कई प्रकार है, इस ए पद, ए पद। जैसे अपना कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेके बता दो। जैसे 2x एक्स भी 2x² माइनस 5x, ठीक है, प्लस 3 बराबर 0। ठीक है। अब इसको देखो क्या है? बहुत पद है ना। एक पद ए हुआ, एक पद ए हुआ, एक पद हुआ, एक पद ए हुआ। ठीक है। बहुत सारे टुकड़े हैं, है ना। एक टुकड़ा अपना ये हुआ, एक टुकड़ा ये हुआ, एक टुकड़ा ये हुआ, है ना। बहुत सारे टुकड़े समझ में आ रहे हैं सबको। इसलिए इसको कहते हैं क्या? पॉलिनोमियल, बहुपद, जिसके बहुत से पद हों। ठीक है। अब इस बहुपद में मेन बात क्या आती है कि कुछ तो इसमें ऐसे, देखो तुम्हारी लाइफ से जुड़ा बताता हूँ। कुछ तुम्हारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो बचपन के फ्रेंड होते हैं और लास्ट तक वो फ्रेंड उसी तरह रह जाते हैं, कभी नहीं बदलते हो तुम्हारे साथ, है ना। जो वो बचपन में भी फ्रेंड रहते हैं, बड़े हुए क्लास में गए, क्लास में भी तुम्हारे फ्रेंड बने रहे, कॉलेज गए, कॉलेज में भी रहे, लाइफ में भी रहे, नौकरी जॉब भी कर रहे हो, वहीं वैसे की वैसे ही हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता। ठीक है। वैसे फ्रेंड्स को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे इनको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जिनमें नो चेंज, कोई चेंज ही ना आए, उनको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? अचर। तो क्या कहलाते हैं? अचर। इनमें कुछ भी चेंज नहीं आता, कुछ भी इनके साथ कुछ भी ले जाओ, कुछ भी हो जाओ, कैसे भी आ जाओ, कुछ भी चेंज नहीं आता। वैसे जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे जो बचपन में भी वही थे, अभी भी वही हैं, अभी भी वही नेचर के हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। क्या है? वो कांस्टेंट है। ऐसे इनमें भी कुछ बदलाव नहीं आता। अब देखो, अब कुछ दोस्त यार ऐसे होते, मतलब ही होते हैं। वक्त आया, पैसा आया, उनका काम पड़ा, तुम्हारे साथ है, नहीं पड़ा तो चले गए, भाग गए दोस्त, धोखा दे के। वैसे यहाँ पे भी कई हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक्स वैसे ही फ्रेंड, जैसे फ्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। एक्स क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर है, चर, है ना। इसके साथ कोई दूसरी वैल्यू आई तो उसके साथ भी शामिल हो गए, दूसरी एक्स की वैल्यू कुछ और रख दी तो उसके साथ भी आ गया, एक्स की वैल्यू वाई कुछ भी रख दिए, 3 रख दिए, 2 रख दिए, 4 रख दिए, सबके साथ हो मिलजुल जाता है। जिस जो जैसा किया व्यवहार उसके साथ वैसा हो जाता है। लेकिन 2, 5, 3 ये सब क्या होते? नहीं होते। ठीक है ना। समझ में आया? चर अचर ये क्या है? अपने कॉन्स्टेंट्स है ना। ये क्या है? वेरिएबल है, जिनको बोलते हैं चर हिंदी में, इनको बोलते हैं अचर। अब इसके आगे अपनी बात आती है कहाँ पे कि ये जो अपना होता है क्या, ये पावर, क्या कहते हैं इनको? पावर। ये तो पॉलिनोमियल है। क्या ये भी पॉलिनोमियल है? x/y प्लस 2 प्लस 1 = 0। क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या? इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल की एक खासियत है, क्योंकि जो ये पावर होती है ना, जैसे क्या इनकी घात कहेंगे, घात, है ना। जो पावर होती है कभी निगेटिव नहीं होती। खासियत क्या है? पावर, घात, घात कभी निगेटिव में नहीं होती, नहीं होती। ठीक है। और जो तुम्हारे क्या कहते हैं? वेरिएबल,
वेरिएबल हमेशा क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल हमेशा क्या होंगी, पूर्ण रूप से होंगे। पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि होल नंबर टाइप से है ना, पूर्ण रूप से, मतलब कि कभी अंडर अंडर रूट में नहीं आएंगे कि अंडर रूट एक्स हो गया कि अंडर रूट टी हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे अपन, पॉलिनोमियल, ऐसे नहीं कहेंगे। हमेशा क्या रहेंगे, पूर्ण रूप से रहेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या के रूप में। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर इतना सबको, है ना। अपना क्या हुआ, पॉलिनोमियल, है ना। बहुपद, बहुपद का मतलब क्या है, बहु का मतलब बहुत टुकड़े, जिसके बहुत सारे टुकड़े हो, जैसे एक टुकड़ा ए, एक टुकड़ा ए, एक टुकड़ा ए, ठीक है। उसमें भी कई दोस्त यार होते हैं, है ना। जैसे एक्स कैसा दोस्त यार है, एक्स तो मतलब ही दोस्त यार है, मतलब आया तो आया, नहीं तो गया। कैसा है, वेरिएबल है, चर है, सबके साथ ये अलग अलग है, ठीक है। वेरिएबल एक क्या है, कांस्टेंट, दो पाँच तीन एक क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या हमेशा वैसे ही रहेंगे, जब तुम एक्स के साथ किसी को मल्टीप्लाई करो वैसे ही रहेंगे, दो ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। 5 भी कभी चेंज नहीं होगा, 3 कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन एक्स की वैल्यू यहाँ पे तुम चेंज करते जाओ, अपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे मान लो चेंज कर रहा है 1 2 3 4 कुछ भी रखते जा रहे हैं, तो एक्स क्या बदलता जाएगा, अपना रूप बदलता जाएगा, एक्स की वैल्यू कुछ और आती जाएगी, है ना। इतना समझ में आया, है ना, क्लियर है। अपन लोग क्या क्लियर हुआ, बहुपद क्या चीज़ है, पॉलिनोमियल क्या है ना। पॉलिनोमियल क्या क्या खासियत है, कभी पावर इनकी क्या होती है, निगेटिव नहीं होती। पॉलिनोमियल की क्या है, ये निगेटिव नहीं होते, ठीक है। और कभी इस रूप में भी नहीं होते, है ना। कोई लिखा है ऐसा, मान लो क्या लिखा है, एक्स अपॉन वाई प्लस 2 प्लस 1, तो क्या यह पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर हम क्या दिखा है, एक्स, दूसरा कर लेता हूँ, बोरिंग हो रहा है वो भी, एक्स अपॉन वाई प्लस 2 बराबर 0, पूछो कि ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इसको सॉल्व करोगे आगे तो क्या लिख दोगे इसको, एक्स बाई की पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0, तो क्या होगा, y की पावर माइनस आ गई ना। इसका मतलब क्या है कि घात कभी निगेटिव नहीं होती, ठीक है, नहीं होता, घात कभी निगेटिव में नहीं होता, ताती कुछ भी समझ लेना, ठीक है। घात कभी निगेटिव में नहीं होती, ठीक है, नहीं होता। तो क्या यहाँ पे निगेटिव पे आ गया, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, यह बहुपद नहीं है। समझ में आया था सबको। चलो अपन चलते हैं अगले पृष्ठ पे बच्चों। अगला पेज ये लो, नोट कर लिए थे ना सब कोई, हैं, नहीं किए हो तो अच्छे से कर लो इसको नोट, अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। क्लियर है इतना सबका। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब अगला पेज अपन देखते हैं क्या, यहाँ पे अपन क्या है, अब बहुपद का ही कुछ देखते हैं, कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं ना, कुछ आइडेंटिटी देखते हैं, है ना। बहुपद पे कई सारी आइडेंटिटीज उपयोग होती है ना, आइडेंटिटीज बहुपद के लिए याद करनी पड़ेगी, आगे अगर तुम पढ़ोगे तो आइडेंटिटीज देख लो यहाँ पे, ठीक है। कुछ आइडेंटिटीज लिख लो, आइडेंटिटीज मतलब है ना, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी लिख लो, ठीक। पहले क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर सबको पता ही होगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। फिर अगला लिखो, समझ आया सबको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर, अरे यार थोड़ा अच्छा लगे, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, प्लस नहीं होगा, -2ab। समझ में आया। अपन क्या करते हैं, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, इसको कहेंगे ए माइनस बी, है ना, और ए प्लस बी, अपनी ये हो जाएगी, है ना। अपनी बातें यहीं साइड होंगी अभी। अब इसके बाद कौन सी एक लिखो और, अरे पेन भी
ए प्लस बी का होल क्यूब। ये शायद तक किसी किसी को ना पता हो और किसी किसी को पता भी होगी, क्योंकि थोड़ा इतनी तो पता हो सकती है तो मुमकिन था, लिख लो इसको अच्छे से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक, अब इसको एक प्रकार एक रूप और इसका दे सकते हो। एक रूप कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, इसका क्या करोगे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3a² इसका भी फिर इसके साथ बी के साथ करो, क्या होगा 3a का b², है ना। और एक और लिख लो इसी की, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, सेम ऐसे इसमें पूरे में प्लस था ना, उसमें पूरे माइनस लगा दो, ऊपर वाले पे देखना, ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे ना कर देना, नहीं गड़बड़ जाएगा। इसमें सब में प्लस था, उसमें क्या कर दो सब में माइनस लगा दो। ठीक, इसमें सब में माइनस लगाओ तो लिखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, है ना। इस जैसे इसको इस रूप में लिखे थे, अब इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करके लिख लो। सॉल्व करके कैसे, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब ये क्या होगा 3a² b 3a² b। अब ये माइनस ए माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, है ना। फिर क्या होगा 3ab का होल स्क्वायर। क्लियर, इतना क्लियर ना। ये आइडेंटिटी क्लियर हुई, ये वाली ओहो, इसको दे दो पहला नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हुई अपनी फिफ्थ। पूरी पांचों आइडेंटिटी क्लियर हुई सबको, है ना। इतना क्लियर हुआ, ये समझ में आया। ये अपन अब आगे क्या चलें, आगे चलते हैं। अपन टॉपिक क्या चलता, बहुपद ना, अपन उसी पे ध्यान देते हैं। बहुपद क्या था, बहुपद, है ना, बहुपद, है ना। इसी पे क्या करते हैं कि जैसे डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री पावर घात, बहुपद की घात, तो क्या देखते हैं अपन, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, इंग्लिश से सीखना बहुत जरूरी है, पता है। तुम अभी यहाँ पे हिंदी मीडियम पे हो, ठीक है, अमर ज्योति पे हिंदी मीडियम पे हो, ठीक है। हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है, ये कहना आसान है, लेकिन जब तुम बाहर कॉलेज पे जाओगे ना, तो तुमको वहाँ पे हर चीज़, हर प्रोफेसर, हर बड़ा आदमी आएगा वहाँ पे इंग्लिश से ही समझा के जाएगा, तो तुमको वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए कुछ टर्म्स अभी से इंग्लिश के जानते रहोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। मैं तो दोनों से पढ़ा सकता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों से ही, लेकिन मैं इंग्लिश से थोड़ा पढ़ाऊँगा ताकि तुमको आगे जाके बेनिफिट्स मिले, है ना, प्रॉफिट मिले इसका। ठीक, तो क्या कहते हैं डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल, क्या करते हैं पावर, ठीक है, किस घात, कितनी घात है किसमें, है ना। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे पहला मान लो, पहला एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना। एग्जांपल क्या है, x के घाते 5 x⁵ माइनस x के घाते 4 प्लस 3, है ना। तो इसमें पूछेगा कि डिग्री क्या है, बताओ डिग्री क्या है, इसमें क्या है, घात है, हाईएस्ट पावर ऑफ दी क्या है, तो इसमें क्या कहलाएगी, ये घात कहलाएगी, किसकी, x की हाईएस्ट पावर, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगी, डिग्री भी वही होगी, जो बड़ी पावर होगी वो क्या होगी डिग्री, उनकी घात भी होगी, ठीक है। और जो तुम्हारी क्या कहोगे पावर, है ना, ये भी वही कहलाएगा, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं अपन, डिग्री कहते हैं, डिग्री, घात कहते हैं, घात, है ना। बोलो कितनी घात है, इसमें इसकी कितनी घात है, तो घात क्या है 5 है, घात क्या है 5, ठीक, घात 5, है ना। इंग्लिश में डिग्री क्या है, डिग्री अपनी क्या है 5 है ना। आगे छोटे वाले को नहीं गिनते अपन, तो मेन बड़ा हो उस पर फोकस करते हैं, समझ में आया डिग्री।
समझ में आई सबको? चलो चलते हैं थोड़ा क्या बहुपद के प्रकार देखते हैं। क्या बहुपद के प्रकार? बहुपद बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, बहुपद कितने प्रकार का होता है? पहला क्या अपना लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक, लिखते चल रहे हिंदी में तुम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अपना दूसरा यहाँ पे तीसरा आ जाएगा ना। दूसरा क्या है अपना? दूसरा होता है अपना क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना? क्लियर है सबको? दिख रहा है अच्छे से? क्वाड्रेटिक, इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक इसको द्विघात मेरे ख्याल, है ना? द्विघात, मेरे ख्याल से द्विघात कहते हैं। आपके ख्याल से कुछ और कहें तो मेरे को पता नहीं, है ना? लीनियर, क्वाड्रेटिक, और क्या है? क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? त्रिघात, है ना? तीन घात जिसमें लगी है, त्रिघात। तो सबको उदाहरण देखो, जैसे रैखिक का, रैखिक का सीधा है, लीनियर का देखो जैसे 2x + 3, ये रैखिक हो गया। एक है इसमें x क्या है? एक है, इसकी घात क्या है? एक है, तो लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी घात क्या है? एक हो, रैखिक लीनियर हो जाएगा। ठीक है, इसका जैसे दिखाता हूँ, क्या था? 2x² - 5x + 3, है ना? इसमें घात क्या है? डिग्री क्या है? घात क्या है? सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है ना? तो क्या है? द्विघात है। जैसे बताया था ना, घात उसकी पावर 5 थी, तो उसको 5 घात नहीं कहेंगे, तीन ही होते हैं प्रकार अपने मुख्य रूप से, है ना? तो यहाँ पे क्या है? द्विघात है। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है x³ + 2x² प्लस मान लो x + 3, ऐसे कुछ दिया। तो यहाँ पे क्या है? घात क्या है? 3 है ना? तो क्या हो? घात पे क्या है? 3 है घात, तो क्या हुआ? त्रिघात हुआ, है ना? इस प्रकार से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। समझ में आए इतने सबको? समझ में आए सारे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? पॉलिनोमियल क्या खासियत होती है? इनके पावर क्या है? कभी जीरोस नहीं होते। अब जैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ उदाहरण सॉल्व कराता हूँ, ठीक है तुम लोग को? ठीक, चलो अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज पे नहीं चलते, अभी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं अपन, एक एग्जाम्पल हल करिए। एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात क्या करो। इसमें क्या करना है? डिग्री, डिग्री पता करना है। ठीक है, क्या घात, घात ज्ञात करना है, ज्ञात करो। ठीक है, क्या करना है? इसमें घात ज्ञात करना है। पहला क्या है अपना? पहला क्वेश्चन है x² मान लो एक, तो यही वही वाला देते हैं, x² 5, है ना, माइनस x² 4, है ना, फिर +3। बताओ घात क्या है इसकी? इसमें चर का अधिकतम घात क्या है? इसमें चर का अधिकतम घात क्या है? चर का अधिकतम घात, अधिक, कौन सा घात? अधिकतम, अधिकतम घात क्या है? 5 है ना? क्या क्या है? 5। दूसरा सब भी बताओ, दूसरा क्या है? 2 - y² - y³ + 2 y⁴, है ना? तो इसमें क्या है? इसे बताओ सबको, सबको पता चल गया होगा। इसका चर का अधिकतम घात क्या है? 8 है। क्या है? 8 हो जाएगा। ये वाला सबको बताना, इसको, इसका बताओ, इसका, ये बहुत टफ है। 2 का क्या है अधिकतम घात? इसका 0 है। इसका मतलब क्या है?
2x की पावर 0, इसका घात क्या है? 0 है ना? समझ रहे हैं? x की पावर घात 0, x की पावर घात 0 का वैल्यू कितनी होती है? ऑप्शन देता हूँ, बताना। 0 पहला, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3। बताओ क्या होगी? x की घात क्या होगी? पता है किसी को? पता है? x की घात क्या होगी? 1 होगी। ये मतलब कि x की घात कहता हूँ 1 नहीं, x की वैल्यू कितनी आएगी? x की घात 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। 1 अगर मान लो 0 आ गई होती तो यहाँ पे अगर 0 था तो दो गुणते 0 कितना? 0 ना आ जाता? आ जाता ना 0? 0 आ जाता ना, है ना? लेकिन यहाँ पे 0 क्या आया है? अपना 0 घात लिखा हूँ यहाँ पे, वो आंसर नहीं लिखा 0 क्या है? घात है। क्या है? घात थी। ठीक है, समझ में इतना सबको? इतना अपन प्रश्नावली भी चलेंगे। ठीक है, देखो प्रश्नावली 2.1 के कुछ क्वेश्चन है। क्या है? प्रश्नावली 2.1 के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, 2.1 के कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पर सबको ध्यान देना। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण सहित बताना। ठीक है, कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है? 4x² माइनस 3x प्लस 7। बताओ ये कैसा है? एक चर बहुपद है या नहीं है? एक चर बहुपद है कि नहीं है? सोचो सब कोई। आया किसी को दिमाग में कैसा है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है? ये क्या है? ये क्या है? एक चर बहुपद है। मैं बताता हूँ क्यों है। एक चर बहुपद है ना? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्या है? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है ना? किसमें? क्योंकि इसमें एक ही चर है। चर मतलब x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। इस कारण से क्या है? ये एक चर पॉलिनोमियल है, एक चर बहुपद है ना? अब दूसरा देखो, दूसरा बताना है कि नहीं। दूसरा देता हूँ y² प्लस √2। यह है? इसको बता सको, कोई सोचो, यह है कि नहीं? यह भी एक चर बहुपद है। क्या है? एक चर बहुपद है। क्या? यह भी एक चर बहुपद है। क्यों एक चर बहुपद? क्योंकि इसमें भी y ही है, कोई दूसरा चर तो आया नहीं, कुछ दूसरा वेरिएबल तो आया नहीं। क्या है? ये भी सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है ना? चलो अगले पृष्ठ पे चलता हूँ। अगले पृष्ठ के लिए लिख लिए। इतना क्लियर है सबको ना यहाँ तक? ठीक, चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए यहाँ पे, तीसरा क्या है? 3√t प्लस t√2। क्या यह है? सोचो सब कोई, गौर करो इस पे, गौर करिए। क्या यह है? हो तो बताओ। नहीं है। क्या? इट इज नॉट अ, यह एक चर बहुपद नहीं है। यह एक चर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है एक चर बहुपद? क्योंकि देखो मैं हमेशा बोला था ना, जो अपना क्या होगा, t होगा
जो क्या होगा, चर होगा, हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगी, होल नंबर होगा। क्या होगा, होल नंबर। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, है ना। तो यहाँ पे है, नहीं है ना, अंडर रूट में है ना, अंडर रूट पे है, इसका अर्थ क्या है, यह एक चर बहुपद नहीं है। समझ में आया इतना। चौथा देखो, चौथा क्या है अपना, y प्लस 2/y। यह है, पिछली बता चुका हूँ, पिछली बार कैसे क्यों नहीं होगा, यह भी नहीं है। क्या, यह एक चर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। इसको क्या किए, आगे सॉल्व किए, क्या है, y प्लस 2/y है ना, बराबर, इसको आगे सॉल्व किए तो क्या लिखोगे, y प्लस 2 y की पावर -1, है ना। तो माइनस आ गया ना, निगेटिव आ गया, निगेटिव आया बहुपद में, इसका मतलब क्या, बहुपद है ही नहीं, इसलिए क्या है, बहुपद है ही नहीं। एक चर तो है, y है, लेकिन यह बहुपद ही नहीं है, तो क्या एक चर बहुपद हो ही नहीं सकता। समझ में आया। पाँचवा देखो, पाँचवा जरूरी है सबके लिए बहुत, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस, ये बहुपद है कि नहीं, पहले बताओ, बहुपद है कि नहीं है। यह बहुपद है, यह क्या है, यह तो यह है, इसका देखो, यह बहुपद है, यह बहुपद है, लेकिन एक चर बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं है। क्या है, लेकिन एक चर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं एक चर बहुपद, क्योंकि इसमें कितने, 3 चर हैं। क्या कि 3 चर है, x है, y है, t है, 3 चर हैं, इसलिए यह एक चर बहुपद नहीं है। सिंपल सी बात है ना। समझ में आया पाँचों क्वेश्चन, मैं इसके पाँचों करा दिया हूँ, ठीक। चलो अगले पृष्ठ पे, चलो ये एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन देखो, तो अपनी बुक पे देखो। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। है ना, x² का क्या लिखना है, कोफिशिएंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। क्या है, x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट लिखना, ठीक है, गुणांक, तुम कहो तो गुणांक, ठीक है। पहला क्या है, पहला 2 प्लस x² प्लस x, इसका क्या होगा, इसमें क्या है वेरिएबल, इसका 1 है, पता चल रहा है वैसे भी। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ पूरे, है ना। दूसरा क्या है, 2 माइनस x², क्वेश्चन लिख लो सर पहले, बस x3, है ना। तो तीसरा है π/2x² प्लस x², है ना। क्या अपना चौथा है, चौथा क्या है, √2x - 1, है ना। इसमें क्या है, इसका 1 होगा, इसका क्या होगा, इसका -1 होगा, है ना। x के साथ कुछ ना लगा रहे ना, x² के साथ अगर कुछ ना रहे तो समझो 1 है ना, और जो उसके सामने साइन है वो 1 के साथ लग जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस था, है ना, तो प्लस को तो लिखो या ना लिखो बराबर ही है। यहाँ पे माइनस तो -1, है ना। यहाँ पे x² के साथ क्या कोफिशिएंट है ना, क्या कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है, π/2 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, नथिंग, क्योंकि अब क्या है, x² है ये नहीं, यहाँ पे x² है ही नहीं, क्योंकि वेयर x² इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ x² नहीं है, ठीक। समझ में आया, क्लियर इतना सबको, ओके ना। अब क्या है, अब तीसरा देख लो, तीसरा इजी है, तीसरा भी ऐसे इजी है।
तीसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो। तीसरा क्या है? 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 का देता हूँ। 35 घात का क्या होगा? 35 घात का पता है किसको? 35 घात का क्या लिख दूँ? x की घात 35 प्लस 5, ये हो जाएगा। द्विपदी भी है ना, 1 2 पद हो गए। और दूसरा क्या बोला? 100 घात का एक पदी क्या हुआ? 2^2 100 लिख लो, इसका हो जाएगा। समझ क्लियर है ना? एक पद, इसमें सिर्फ y बस एक पद है, 2 पद में है, 2 टुकड़े में है ही नहीं, पद 2 बटे ही नहीं है, बात सीधे। बहुपद पद बटा ही नहीं। चौथा देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसका पहले एक बता देता हूँ, बाकी सब क्या करोगे? होमवर्क पे करोगे, ठीक है? हैं? एक क्या करूँगा, एक बता देता हूँ, बाकी क्या करना? होमवर्क पे। पहला क्या है? पहला है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, है ना? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इस क्या बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें घात क्या है? घात, इसमें हमेशा घात पूछे तो कभी बड़ी वाली घात लिखना है हमेशा। क्या घात? 3। ऐसे सबकी घात क्या करना है? लिखना है। कैसे? जैसे दूसरा की घात क्या होगी? 2 होगी। तीसरे की क्या होगी? 1 होगी। चौथे की क्या होगी? इसमें तो घात ही नहीं, 0 होगी ना। क्लियर है? क्या है अगला? 5वें क्वेश्चन पे, ठीक है? अपना 5वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5वां। बाकी होमवर्क पे करना है ना, बाकी करोगे HW पे, ठीक है? बाकी होमवर्क पे घर पे करना, ठीक है? बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन सा बहुपद रैखिक, कौन सी द्विघाती, कौन सी त्रिघाती, है ना? कौन सा लीनियर, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक बताना है, ठीक है? पहला क्या है? पहला अपना x² प्लस x, ये कैसा है? ये अपना कैसा बहुपद है? पता है? ये क्या? क्वाड्रेटिक बहुपद, द्विघाती क्वाड्रेटिक, है ना? दूसरा क्या क्वेश्चन? x - x³, ये क्या है? x - x³ कैसा है ये वाला? ये क्यूबिक है। क्यूबिक मतलब त्रिघात। कहाँ भाई? कंट्रोल प्लस त्रिघात, है ना? तीसरा देख लो। तीसरा कौन सा? तीसरा देखो, y + y का होल स्क्वायर प्लस 4, y + y का होल स्क्वायर प्लस 4, ये कैसा है? हैं? ये क्या है? ये भी क्वाड्रेटिक है, घात 2 है ना, क्वाड्रेटिक। इस प्रकार से बाकी किसके बचे क्वेश्चन? कितने? 3 करा दिया। 4 5 1 2 3 4 5, 4 ही नहीं, एक और चौथा करा देता हूँ। तो देखो कैसा? 1 + x, ये क्या है? लीनियर है। क्या है? रैखिक है। क्या है? रैखिक। दिख रहा होगा यहाँ पे, रैखिक क्या है? ये लीनियर है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर है। क्यों लीनियर है भाई? सिंगल है ना, x है, इसकी घातें 2 होती तो क्वाड्रेटिक होता, 3 होती तो क्यूबिक होता। क्लियर नहीं? यहाँ तक सबको अच्छे से? चलो अब थोड़ा हम पानी उनी पी के आते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में आपको मिलते हैं फिर से। यहाँ तक सबके समझ में आया? कंप्लीटली ना? नोट डाउन कर लिया अच्छे से? अपनी क्या हुई? 1.1 एक्सरसाइज क्या हुई? खत्म हुई। अब आगे क्या पढ़ेंगे? बहुपद के शून्य। अगला टॉपिक क्या रहेगा? बहुपद के शून्य, कैसे x की वैल्यू कहाँ पे रखें तो कैसे बहुपद आएगा, ठीक है? जोर शोर से पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक? बाय बाय। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, यही कहना रह जाता है लास्ट में। बाय।